नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का जो फॉर्म है वो 14 मई से भरना शुरू हो गया है और ये फॉर्म आपका 17 जून तक भरा जाएगा। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फॉर्म भरने के सारे छोटे छोटे प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने क्रोम में गूगल खोल लीजिएगा और वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा uptripplesc.gov.in। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा यूपी ट्रिपल एस सी का, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो मेन वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड भी दिखेगा। इसके अलावा एप्लीकेंट सेगमेंट भी दिखेगा और सबसे पहला आप देखिएगा तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन वाला ये पूरा आपको ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा आपको अपना स्टेटस जानना है तो नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो उसके थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। तो हमें फिलहाल फॉर्म भरना है, तो मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो भी वैकेंसीज निकलती हैं वो यहाँ पे आपको शो होता है। यहाँ पे देखिए पेट के थ्रू जो वैकेंसी आई है वो बताई गई है। यहाँ देख लीजिए आप 14 मई से ये वैकेंसी का फॉर्म आप भर सकते हैं और ये 17 जून तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए आपको 24/6 तक का डेट दिया गया है, यानी कि 17 तारीख के बाद से लेकर के 24 तारीख के बीच में आप इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई भी अगर गलती होगी तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा यूजर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और फाइनली यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पे। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपका एज शो हो रहा है जो मिनिमम और मैक्सिमम में है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो देखिए इसमें 10th जो है मैंडेटरी है, मतलब 10th होना ही चाहिए। और इसके अलावा इसके ऊपर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो वैकेंसी के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो पेज खुल के आएगा, यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं, क्या क्या चीजें आपको लगेंगी आगे, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको क्लिक कर दीजिएगा और नीचे जो एक्सेप्ट है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो पैट के थ्रू इससे पहले अगर आपने कोई भी वैकेंसी फिल की है, मतलब इससे पहले अगर आपने पैट दिया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आपने दिया है तो यस कर दीजिए और नहीं दिया है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। यस करने पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। इससे पहले जो भी आपने पैट दिया है उसका रजिस्ट्रेशन आप नंबर यहाँ डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं रजिस्ट्रेशन की वो आपको सामने फिल हुई दिख जाएंगी। तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे खुल के आ गया है, यहाँ पे ये बता दिया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सही है। इसके थ्रू 2023 में आपने पैट का फॉर्म भरा है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, किस कैटेगरी में आप हैं और जेंडर क्या है वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद क्लिक टू अप्लाई है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको भरी हुई दिखेंगी क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके इसको आगे भरना शुरू किया है, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालते हैं तब यहाँ पे जब आप भरेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं या नहीं यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर अगर कोई भी हो, अगर आप डिपेंडेंट हैं फ्रीडम फाइटर के या फिर एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा कोई भी अगर डिसेबिलिटी हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, या फिर स्किल्ड प्लेयर है उसके रिलेटेड यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके अलावा आप देखिए होम स्टेट आपका यहाँ पे शो हो गया है, होम डिस्ट्रिक्ट शो हो गया है, कैटेगरी शो हो गई है। बस ये जो EWS का यहाँ पे ऑप्शन है इसको आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे शो हो गया है, जेंडर भी यहाँ पे आपको शो हो गया है। तो चलिए EWS वाला जो यहाँ ऑप्शन है उसको मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जनरल में हूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर मांगा है, ईमेल आईडी मांगा है। इसके अलावा आप मैरिड है कि नहीं वो यहाँ पे बताना है आपको। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना पड़ेगा, क्या आप उत्तर प्रदेश की इससे पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं या फिर नहीं, इससे रिलेटेड यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात किया है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं एज से रिलेटेड तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर आप एज से रिलेटेड कोई भी रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप सीधे नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ नीचे देखिए 10th और 12th का आपको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा, जिसमें आपको बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप पास किए हैं, रोल नंबर क्या क्या है वो डालने पड़ेंगे। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज है कि CGPA के थ्रू है वो डालिए। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आ जाइए
तो यहाँ पे देखिए 10-12 के बाद यहाँ पे पूछा है आपसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखिए स्नातक और यहाँ पे स्नातकोत्तर, ठीक है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो अगर आप हैं तो यहाँ पे यस यस करके आप यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल दीजिए, किस साल में आप पास हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी उसमें हो। इसके अलावा किस डेट में वो सर्टिफिकेट इशू किया गया वो डाल दीजिए। परसेंटेज वाला कौन सा सिस्टम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट यहाँ देखिए एक पॉपअप खुल के आएगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे सबमिट की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस तरीके से आपको अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बताया है सिग्नेचर का, आपको सिग्नेचर इस तरीके से अपलोड करना है, मतलब ऊपर इंग्लिश में सिग्नेचर होना चाहिए और नीचे हिंदी में सिग्नेचर होना चाहिए। तो मैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग फोटो और वीडियो अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो साइज लिमिट दी हुई है उसी हिसाब से आपको फोटो अपलोड करना है। और फोटो में आपको ऊपर सिग्नेचर करना है और नीचे आपको हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए फाइल रिमेनिंग डिटेल्स में दिया हुआ है, आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन करना है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपने जितने भी फॉर्म में जो भी चीज़ें फिल की हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको फिल करना है कि क्या आप ट्यूटोरियल आर्मी में 2 साल के पीरियड में सर्व किए हैं, या इसके अलावा अगर आपका एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर कुछ नहीं है इन दोनों में से तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको डालनी है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग या मेलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आपका अगर दोनों सेम है तो आप दोनों सेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो यहाँ पे आप अलग अलग उसको फिल कर दीजिए। एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए लिया आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको यस कर देना है और यस करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिए आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो पूरा ये फाइनल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पूरा फॉर्म अच्छे से देखने के बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड दिया हुआ है, इसको यहाँ फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और यहाँ पे फाइनली देखिए प्लीज़ कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल फॉर प्रोविजनल सबमिशन टू UPSSC लखनऊ, प्लीज़ इंश्योर दैट योर डिटेल आर फिल्ड करेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप कैंसिल करके फिर से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप देख लिए कि सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड ऑप्शन शो करेगा, जो फी आपको पेमेंट करना है उसका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सारी डिटेल खुल के आ गई है आपकी और यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कीजिए, आपको यहाँ SBI का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस आपको दिखेगा, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रिफंड। रिफंड के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द रिक्वेस्ट फॉर रिफंड इफ फाउंड एलिजिबल विल बी इंटरटेन्ड ओनली ऑफलाइन एंड नो ऑनलाइन रिफंड्स विल बी डन। देखिए अगर आप रिफंड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन उसका कोई प्रोसेस नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द ट्रांजेक्शन वंस डन कैन नॉट बी कैंसिल्ड, अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको इस तरीके का पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसका देखिए आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखते हैं, आप किस किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे ईजी रहता है UPI से आप पेमेंट कर दीजिए। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं आपको, UPI ID डाल के आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI का QR कोड डाल के यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। UPI QR डालें, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिख रहा है, इसको आपको स्कैन कर लेना है। 5 मिनट का आपको टाइम मिलता है। देखिए पेमेंट होते ही वो अपने आप वहाँ पे लेके चला जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। आपका पेमेंट सक्सेस होते ही आप इस तरीके का कंफर्मेशन पेज देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो आपने फॉर्म भरा है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो करेगी, आप उसको देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप UPSSC पैट 2025 का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।